और हमारे 20 लोग एंटर हो चुके हैं। कि जैसा हमें पता है कि क्लास का जो टाइम होता है वो पूरा हमारा लिमिटेड टाइम है, और जो भी हमारा स्पीकर या गुरुजी हमें जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है, और बस हमने उसे सीख के प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जैसा गुरुजी भी बार बार हमें कह रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए तभी तक वैल्यूएबल है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमारे उतने काम नहीं आ सकती जितना कि वो काम आनी चाहिए। तो इसलिए हमें बार बार यही इसी चीज पर जोर दिया जा रहा है कि हम कुछ भी सीखते हैं, जिंदगी हो चाहे बिजनेस हो, अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। हमें उसे अपने रूटीन में लाना उसका लिए बहुत जरूरी है। कि जैसे अभी हमारे लिए मान लो प्रोडक्ट है या कुछ भी है, अगर हमें डीएक्शन प्रोडक्ट की नॉलेज हुई है, जब तक हम उसे यूज नहीं करेंगे तो हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह से ये इंफॉर्मेशन है कि जब तक हम इसका कहीं यूज नहीं करेंगे, चाहे प्लान है, प्रोडक्ट नॉलेज है, अगर हम उसे आगे किसी को नहीं बताएंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट वाली नहीं हो सकती। तो जो आज की हमारी स्पीकर है उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और मैं यूं कहूंगी कि जैसे कहा जाता है उनके बारे में हमेशा ही कि समझदार औरत वही है जो एक समझदार पति चुन ले। तो ये उनकी एक बखूबी है, और गुड लक है उनका कि उन्हें इतने अच्छे हस्बैंड मिले और एक इतने अच्छे स्टेटस के साथ, और उन्होंने हर जगह उनके साथ जब से वो उनकी लाइफ में एंटर हुई है कंधे से कंधा मिला के उनके साथ काम किया है, और जिससे वो दोनों ही एक सक्सेस जोड़ी, एक अच्छी जोड़ी के रूप में डीएक्शन बिजनेस में जाने जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि जो भी आज उनकी बात को सुन रहा है वो उसको इम्प्लीमेंट करे। मीन जो वाइफ डीएक्शन में एक्टिव है वो अपने हस्बैंड को एक्टिव करे साथ में, और जो हस्बैंड एक्टिव है वो अपने वाइफ को साथ में एक्टिव करे, और जो लोग अपनी पूरी फैमिली को एक्टिव करे, क्योंकि ये एक जो है फैमिली बिजनेस है, और फैमिली के साथ ही हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो इसीलिए जो आज हमने अभी स्पीकर लेके आ रहे हैं या स्पीकर फ्यूचर में लेकर आएंगे, तो वो सारे आपको यही रूबरू होंगे कि वो सब लोग फैमिली को इन्वॉल्व किए हुए हैं, और शायद इसी वजह से, मैं शायद भी नहीं कहूंगी, डेफिनेटली इसी वजह से वो सक्सेस की एक ऊंचाइयों पर है। क्योंकि जो जिस चीज के लिए जो चीज बनाई गई है वो उसी चीज को अगर प्रमोट करती है तो हम जल्दी से सक्सेस होते हैं। तो हमारे जो स्पीकर हैं वो हमें बेहतरीन नॉलेज देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस हमें उस नॉलेज को अच्छे से सुनना है और इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जो भी स्पीकर आता है उसके पास एक बेहतरीन अनुभव होता है, बेहतरीन एक्सपीरियंस होते हैं। तो हमने उन एक्सपीरियंस का, मैं तो यूं कहूंगी कि जो भी एक्सपीरियंस मान लो वो 15 साल से 20 साल से जब से भी डीएक्शन कर रहा है, हम भले ही आज जुड़े हों पर हमारे साथ उनका 15-20 साल का जो अनुभव हो गया, तो हमारा अनुभव 15-20 साल के साथ हमारा भी अनुभव उतना ही हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा अनुभव हमें ज्ञान दे देना है, ताकि हम जो है अपना दिमाग अपनी बुद्धि उसमें ना लगाए, सिर्फ उनके अनुभव को जो उन्होंने प्रैक्टिकल किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करते रहे। तो मैं चाहूंगी कि अब टाइम तकरीबन हो चुका है, और इतनी अच्छी गुड स्पीकर नाम जैसे कि आपको पता चली गया होगा, और जो हमने उनके मीटिंग के मैसेज के ऊपर कि जहाँ कुछ भी हम नहीं कर सकते वहां हम एक चीज जरूर करें, वो है कोशिश। और उन्होंने हमेशा हमें भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए प्रेरित किया है। तो उनकी प्रेरणा के कारण ही हम काफी लोग हैं जो डीएक्शन में सक्सेस हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ हम उनका वेलकम करें, ताकि आगे उनकी इंफॉर्मेशन प्रेरणा मिलती मिलती रहे, रहे, और और जैसे हम जैसे लोग हम लोग सक्सेसफुल हैं सक्सेसफुल हैं वैसे वैसे और और लोग भी सक्सेसफुल हैं। तो तो जोरदार जोरदार तालियों के तालियों साथ को हम हम वेलकम करते करते हैं हैं
गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब? गुड सब बढ़िया है? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबका बहुत बहुत वेलकम जूम मीटिंग में। और बहुत खुशी हो रही है आज आप सबको देख के मीटिंग में मेरे को। और सीमा जी आप होस्ट बना दीजिए मुझे, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकूं उसमें। हाँ जी, हाँ जैसे सीमा जी बोल रही थी, रियल में ये एक ऐसी फैमिली है हमारे लिए, इतनी प्रीशियस फैमिली है हमारे लिए जो हमें डीएक्सन से मिली है। और हम जो है आज जो भी हम बताने वाले हैं वो सब मैं वो बताऊंगी जो हमने किया या हम करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों का वेलकम है। गुड मॉर्निंग अगेन इन दिस मीटिंग। और मैं चाहूंगी कि आप लोग जो मैं बोलूं उसको कुछ लोग चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नोट डाउन कर लेते हैं तो हमें याद रहता है कि हमने क्या सुना था और क्या देखा था। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। आवाज आ रही है? सो हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके ओके, सो कैरी ऑन। मैं आज मेरा जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है वुमन एम्पावरमेंट पे, कि सशक्तिकरण पे, हमारी महिला सशक्तिकरण पे मैं प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ, जिसपे आप लोग कैसे बिजनेस करें, कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं और कितना इजी है करना। अभी जो हमारा टाइम चल रहा है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, उसमें कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे बहुत जरूरी है। और मैं वही बताने वाली हूँ कि लेडीज कैसे बिजनेस कर सकती हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो प्रीशियस फैमिली डीएक्सन की है, डीएक्सन क्या है, हमें परिवार देता है। ठीक है, हम परिवार के थ्रू काम करते हैं। हमारी प्रीशियस फैमिली है डीएक्सन की, वो आपके सामने है। एक जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, क्योंकि ये ऐसे फैमिली में डीएक्सन के थ्रू मिली जो आज हमारे साथ मिलके हमारे बिल्कुल फैमिली की तरह काम कर रही है, और आज हमको समझ के सुन के और उसमें आगे काम करती है। सीमा जी के लिए आज मैं बात करूंगी लेडीज के लिए। आज मैं बात करूंगी लेडीज के बारे में, कि लेडीज जो है वो कैसे अपना बिजनेस कर सकती है। ये किसी की आवाज आ रही है पीछे से। ये कुछ लोगों का माइक ऑन हो गया है, तो आप ओके, नाउ वी आर डूइंग अगेन। मैं स्टार्ट करूंगी आज बिजनेस मीटिंग के थ्रू लेडीज एम्पावरमेंट के ऊपर, कि लेडीज कैसे बिजनेस कर सकती हैं। आज सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि लेडीज बिजनेस कर पा रही हैं और कितना अच्छा बिजनेस लेडीज कर पा रही हैं। तो लेडीज घर का काम के साथ साथ बिजनेस भी कर सकती हैं, और डीएक्सन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप इजीली अपने घर में रहकर कर सकते हो, और खासतौर से उस टाइम जब आपके बच्चे भी साथ में हो, आप पेरेंट्स भी साथ में हो, बच्चे पति भी साथ में हो। तो एक आप पिक्चर सामने देख रहे हो, ये बहुत ईजी है। सबने देखा होगा कि लेडी एक टाइम में घर का काम करती है, साथ में दूसरी चीजें मैनेज कर लेती है। किचन में काम कर रही होती है तो संग में दूसरी चीजें सोच लेती है। सो ऐसे ही हम एक बिजनेस लेके चल सकते हैं, बिजनेस में काम कर सकते हैं, वो है डीएक्सन। तो इजीली और हम आराम से कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 70% से ज्यादा लेडीज हैं जिन्होंने डीएक्सन मतलब जिन्होंने नेटवर्किंग बिजनेस में काम करके 1 लाख से ऊपर अपनी इनकम बनाई है। क्या आप चाहते हो कि आप ऐसा बनो? आप चाहते हो कि अपनी बिजनेस में आप इतना काम करो कि 1 लाख की इनकम सिर्फ आपके काम से आए, आपके हस्बैंड जो काम कर रहे हैं उनके अलावा, या आप अगर अकेले तो आपकी एक इनकम हो जो 1 लाख के लगभग 1 लाख से ऊपर आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये सही टाइम है बिजनेस ज्वाइन करने का। आप ये देख सकते हैं कि 2016, 2017 और 18-19 में लेडीज ने इतना काम किया है बिजनेस, जिससे उन्होंने 1 लाख तक की सबसे ज्यादा मतलब लेडीज डीएक्सन में इन्वॉल्व हुई हैं, जिससे उनके बिजनेस बढ़ा है। ओके, अभी हमारा जो बिजनेस अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, अभी जो आप देख रहे होंगे, रोज प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, भरत जी की मीटिंग सुन रहे हैं लोगों की, उसमें आप देख रहे होंगे क्या बात चल रही है। बात चल रही है कोरोना की प्रॉब्लम में है। लोग इतने परेशानी में है कि लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी पीछे जो 2 महीने तक
लॉकडाउन रहा, कोई लोगों का बिजनेस नहीं चला, लोग कुछ नहीं कर पाए और लोग अपनी लाइफ को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हम बचें। और आप सुनते होंगे सब जगह कि क्या कहने में आ रहा है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि जो भी साइकिल चल रहा है वो सिर्फ इम्यून सिस्टम पे चल रहा है। जिसका इम्यून स्ट्रांग होगा वो आदमी इससे फाइट कर पाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो सब जानते हैं कि कितना पावर है हमारे प्रोडक्ट्स में। ये एक ह्यूमन किट है, इम्यूनिटी किट है, जो इम्यूनिटी किट को हम लोगों को स्प्रेड कर सकते हैं। आज का जो मेरा फोकस है इस मीटिंग का वो ये है कि हम कैसे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट अपने बिजनेस में लेके आए, कैसे कंज्यूमर्स इस बिजनेस को हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करें। तो अभी जो है इम्यून किट आप बना सकते हो ऐसा, और ऐसा बना के आप लोगों को सर्व कर सकते हो। इसका एमआरपी आपका 3015 रुपए है और समझ में लिखा हुआ है 2420 रुपए डीपी रहेगा और आपका 1015 पीवी आपके मिल जाएंगे। तो एक महीने में अगर आपने एक किट बेच दी तो आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो सकती है। ओके, तो आप इसे कर सकते हैं कि आप उसको बना के लोगों को सर्व करें। नेक्स्ट, ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे न्यूट्रिशन देते हैं हमको। अभी समय है न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करवाने का। अगर आप किसी से ही बात करोगे, पहले हम बोलते थे कि लोगों से आप बात करो, जो हेल्थ चाहता है उसे हेल्थ दो, जो बिजनेस चाहता है उसको बिजनेस दो, जो फैमिली का इंपॉर्टेंस है उसको फैमिली की इंपॉर्टेंस समझाओ। लेकिन आज के टाइम में अगर आप किसी से बात करोगे तो हर कोई कहेगा कि हमें पहले हेल्थ चाहिए, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन करने के बाद ही, न्यूट्रिशन लेने के बाद ही हम आज सर्वाइव कर सकते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को बचा सके। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं और हमारे न्यूट्रिशन से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिससे हम आज कोरोना से फाइट कर सकते हैं। आप किसी से भी बात कर सकते हो और आपसे 99% लोग ऐसे होंगे जो सहमत होंगे और कहेंगे कि हाँ हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो ये समय है आज लेडीज के लिए कि लेडीज जो हैं आज इस बिजनेस में उठ के आए और काम कर सकें। ठीक है, आप इसको कर सकते हो। अभी आप जानते हो ऐसे रिडीम, आप उन लोगों ने सुना होगा, अभी लास्ट मंथ हमारा ऑफर आया था, बहुत अच्छा ऑफर था, हम रिडीम मिल सकता है। हमें इतना अच्छा ऑफर बहुत कम मिलता है कि आपको कैश रिडीम मिलना शुरू हो जाए। प्रोडक्ट्स की तो बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट लेना है और आपको इतने प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, बट ये रिडीम सिस्टम जो है वो हमें फर्स्ट टाइम मिला है, सेकेंड टाइम मिला है। और अगर आप इस तरह समझ सकते हो कि जिन्होंने लास्ट मंथ प्रोडक्ट खरीदा उनका अब शुरू हो चुका है रिडीम सिस्टम, अब आ चुका है। आपका पहला जो बिल होगा मंथ का वो 1000 पीबी का होना चाहिए, जिससे कि आपका रिडेम्पशन शुरू हो सकता है। अगर आप एग्जांपल ये है, अगर आपको 15,000 रुपए का आपको रिडेम्पशन है तो आपको 10 दिन के अंदर 10 से गुणा करेंगे तो आपके 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मतलब आपको 1.5 लाख रुपए के सामान खरीदना पड़ेगा, जिससे आप 15,000 रुपए का रिडेम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, अब वो 1.5 लाख रुपए आप कैसे खर्च कर सकते हैं, कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो है एक महीने में, एक साल में अगर हमें वो रिडेम्पशन लेना है तो हमें 410 रुपए का सामान एक दिन में खरीदना पड़ेगा। ओके, और अगर हमें 200 दिन में वो रिडेम्पशन लेना है तो 750 रुपए का सामान एक दिन में लेना होगा। और अगर हम वही रिडेम्पशन अगर हम 100 दिन लेना चाहते हैं तो हमारे को सामान 1500 रुपए का एक दिन में लेना पड़ेगा। तो अब ये आपके हाथ में है कि हम कितनी जल्दी रिडेम्पशन ले लें। मैं तो कहूंगी कि आप रिडेम्पशन जो आपको लेना है वो आप जल्दी ले लें, ये ना सोचें कि पूरे साल का टाइम पड़ा है हम पूरे साल में ले लें, क्योंकि जो भी हमें छूट मिलती है इतनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। और मेनली क्या है, रिडेम्पशन मिलके आपने प्रोडक्ट खरीदा, फिर आप और प्रोडक्ट खरीद के भी आगे काम कर सकते हो, उससे आपकी बिजनेस वैल्यू बढ़ेगी। प्लानर, डायरी, पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भरत हमेशा बताते हैं आपको अपनी प्रेजेंटेशंस में कि प्लानर बनाइए। मैंने भी स्टार्टिंग में बोला कि आप चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन जो मैं दे रही हूँ उसकी लिस्टिंग कर लें। जैसे कि मैंने आज बोला कि आपको इतने 1000 रुपए का सामान खरीदना है, कितने दिन में आप कितना खरीद सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप कितना खरीदो। सेम आप लिस्टिंग कर सकते हो कि कितने लोगों को कंज्यूमर बनाना है। दिस इज अ कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस। आप जानते हो कि बिजनेस जो है वो कंज्यूमर तक नहीं होगा, हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो आज मेरा आज क्या एटलीस्ट मेरा इस टाइम में पूरा यही रहा कि हम कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाएं। और अभी जो हमारे पास ऑफर आया था लास्ट मंथ वो इसी बेस पे था। हमने जितना सामान खरीदना है, अगर आपने 1500 रुपए का माल खरीदा है तो उसको आप बेचे कंज्यूमर बनाओ। आपको नेटवर्किंग करनी है बट पहले कंज्यूमर क्रिएट करना जरूरी है, जिसके लिए
सो मैं आपको कंज्यूमर बनाएं कैसे, उसके 10 इजी स्टेप बताऊंगी कि कैसे उसको हम कंज्यूमर बना सकते हैं कॉमन बंदे को, और प्रोडक्ट्स बता सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा ड्रीम और गोल्स। हमें सबसे पहले जरूरी है कि हमें गोल सेट करना, जो हम सेट करें कि हमें क्या करना है और कितना माल बेचना है, कितने लोग, मतलब आपकी सेटिंग जरूरी है। अगर आप प्लान नहीं करोगे कि हमें क्या बेचना है, कितना बेचना है, तो आप उसके लिए सोचते रह जाओगे, बात नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपना गोल सेट कीजिए, और आप डिएक्शन में क्यों आए ये सेट कीजिए। आपको डिएक्शन में क्या काम करना है ये सेट कीजिए, अपने ड्रीम सेट कीजिए, अपने सपनों को सोचिए, उनको बोलना सीखिए, और उनसे अपनी जो रीजन, सॉलिड रीजन होता है कि हमें क्यों ये काम करना है। मुझे बिजनेस करना है वो एक चीज है, बट मुझे न्यूट्रिशन लेना है वो अलग चीज है, मेरे को अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देना है वो अलग चीज है। तो अपने अपने ड्रीम्स, अपने अपने गोल्स आप सेट कीजिए ताकि आप उस काम को कर सको। ओके, लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर अभी सीमा जी ने बहुत अच्छे से बताया था स्टार्टिंग में कि लाइफ पार्टनर कितना इंपॉर्टेंट है। आप सबने सुना, जैसे कि उन्होंने बताया कि मुझे और भरत के बारे में कि हमने साथ में काम किया, हम साथ में सीख रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, है ना। सीखने के लिए कोई एज नहीं होती। मैंने शुरू से अब तक 13 इयर्स मेरी मैरिज को हुई है, मैं तब से अब तक सीख रही हूँ और आज सिखा भी रही हूँ। तो जरूरी नहीं कि सिखाए तो सीख नहीं सकती, है ना। एज अ डिएक्शन कंज्यूमर आज तक नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं हमारे डिएक्शन में, आप जानते हैं, और उन नए प्रोडक्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करके ही हम उसको आगे आपको प्रमोट कर सकते हैं, ओके, वरना हम प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक प्रोस्पेक्ट होता है, इसको हम समझाते हैं। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को एज अ कंज्यूमर या एज अ प्रोस्पेक्ट समझेंगे तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमने यही करके आगे बढ़े हैं। कॉमन नीड्स और कॉमन पर्पस सोचिए कि क्यों हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने पर्पस से आगे काम कर पाएंगे। सेल्फ यूज कितना इफेक्टिव है। अभी अगर आपको किसी को बताना है कि हमारा कोरोना जब चल रहा है उस टाइम में हमारे प्रोडक्ट्स जो है इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं, तो बंदा पहले आपकी हेल्थ और आपको देखेगा। तो सेल्फ यूज अगर आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होगी, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है सेल्फ यूज बहुत जरूरी है। जब तक आप सेल्फ यूज करना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है प्रोडक्ट के ऊपर, और हमें पता होता है कि हम कॉन्फिडेंट है, जो हम बोल रहे हैं वो ठीक है, और हम किसी से गलत नहीं बोल रहे, किसी को झूठ नहीं बोल रहे। तो सेल्फ यूज बहुत जरूरी है, सेल्फ ना आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे। गिफ्ट, गिफ्ट करना सबको आता है। अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहले हम बोला करते थे लोगों को गिफ्ट प्रोडक्ट कीजिए, डिएक्शन का प्रोडक्ट गिफ्ट कीजिए, इससे बिजनेस आएगा, पैसा आएगा, बीवी आएंगे। लेकिन उसके बाद भी हम लोग कई बार नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारी वो हैबिट में नहीं था। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अब आपको कोई किसी को गिफ्ट करना है, आप उसको सबसे अच्छी चीज क्या गिफ्ट कर सकते हो इस टाइम में? हेल्थ। ओके, कर तो पहले भी सकते थे हेल्थ, लेकिन लोग उसको फोकस नहीं करते थे। लोग सोचते थे कि यार उन्होंने अपना डिएक्शन प्रोडक्ट गिफ्ट कर दिया, बट अभी हम अगर उसको हेल्थ देंगे तो वो आपको 100% आपको विश करेगा कि थैंक यू आपने मुझे हेल्थी प्रोडक्ट्स दिए। ठीक है, बर्थडे, एनिवर्सरी, जो भी प्रोग्राम्स हमारे आते हैं, अब दिवाली अब आने वाली है, क्रिसमस आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन खुल जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो आप डिएक्शन प्रोडक्ट गिफ्ट करेंगे तो लोग बड़े खुश होंगे और उन्हें हेल्थ मिलेगी और आपका एक बिजनेस बढ़ेगा, आपका कंज्यूमर बढ़ेगा। कंज्यूमर मैंने कहा स्टार्टिंग में, मैं बताऊंगी कैसे कंज्यूमर बने। ये आपका वाइफ या आपका हस्बैंड आपका प्रोस्पेक्ट बन के आपका प्रोडक्ट यूज करता है, नाउ ही इज योर कंज्यूमर और शी इज योर कंज्यूमर। ठीक है, अब आपको गिफ्ट करना है तो आप कंज्यूमर बना रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो कि प्रोडक्ट है ऐसा जिससे आप हेल्थ ले सकते हो। वो आपसे पूछ सकता है कि आपने मुझे गिफ्ट दिया है, वो क्या गिफ्ट है, तब आप उसे बता सकते हो। तो वो एक कंज्यूमर, आपका एक अच्छा कंज्यूमर बन सकता है। ओके, एंड दिस इज द फैमिली बिजनेस। सब लोग जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये जो फैमिली है, हमें डिएक्शन से फैमिली मिलती है। फैमिली है हमारी, जो राजीव भैया हैं, संगीता भाभी हैं, दीपक भैया हैं, सीमा जी हैं, ये हमारी इतनी प्रीशियस फैमिली है। हमें कहाँ मिली है? हमें पेरेंट्स से नहीं मिली है, हमें डिएक्शन से मिली। तो ऐसे ही अपनी फैमिली बना सकते हैं आप अपने कंज्यूमर के साथ, और अपनी फैमिली से ही बात कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, उनको बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको लोगों को प्रोडक्ट बताने के बाद उन्हें कंज्यूमर बनाना है, क्योंकि आपने जो भी बिजनेस अपने जो ऑफर्स आ रहे हैं, वो ऑफर्स का प्रोडक्ट आपने उठा लिया, बस उस ऑफर का क्या करेंगे? उठा के आप उसे बेचेंगे। ठीक है, आप मेंबर्स को नहीं बेच सकते, बट आप कंज्यूमर बना सकते हैं। इतने ज्यादा कंज्यूमर होंगे उतने ज्यादा बिजनेस हमारा बूस्टअप करेगा। तो आप ऐसे अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं जिनको हम खा के और जिनको हम लेके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं।
एंड दिस इज वेरी गुड बिजनेस इफ यू आर सिंगल। अगर आप अकेले हो तब भी बिजनेस बहुत अच्छा है। लोग ये ना सोचें कि वाइफ जो है अगर साथ में रहेगी तभी हम बिजनेस कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस है, क्योंकि मैं अभी तक जो बोल रही हूँ फैमिली बिजनेस पे बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फैमिली बिजनेस ही कर सकते हैं। सिंगल पर्सन है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन बात कर सकता है और वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकता है। क्योंकि उसकी मेनली क्या होगा ना, जो बंदा बिजनेस कर रहा है चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसकी एक पेइंग पावर बढ़ती है, उसकी एक इनकम बढ़ती है, जिससे कि वो बिजनेस करने में सक्षम होता है और इजीली कर भी सकता है। लेडीज जो हैं वो कई बार मैंने देखा है कि मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाती। अभी तक हम सुनते थे कि लेडीज मीटिंग में नहीं आ पाती हैं क्योंकि बच्चे हैं, घर है, टाइमिंग ऑड है, बट अभी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा कम समय है कि जूम और यूट्यूब पे जो मीटिंग्स हो रही हैं, रेगुलर डीएक्सन मीटिंग प्रोवाइड करा रहा है हमको हमारे दीपक जी एंड राजीव भैया हमें रेगुलर मीटिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, रोज इवनिंग मीटिंग होती है। तो लेडीज क्या कर सकती हैं, रेगुलर मीटिंग ज्वाइन कर सकती हैं और जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर स्पीकर अपने अकॉर्डिंग अपनी अच्छी वो देके जाता है आपको इंफॉर्मेशन, और पता नहीं उसमें से कौन सी चीज आपको क्लिक हो जाए, आप उस अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दें। ठीक है, तो जरूरी है कि लेडीज मीटिंग में आए, और ये बहुत इजी है, आप कभी भी बैठ के मीटिंग कर सकते हो, कहीं बैठ के मीटिंग कर सकते हो। अपना जो पिक्चर है उसे आप स्टॉप कर दीजिए कि वो शो ना हो, वीडियो शो ना हो, अपनी आवाज बंद कर सकते हो, सिर्फ सुन सकते हो। तो अगर किचन में भी हो तो अपनी लीड कान में लगाओ और सुननी शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आप बिजनेस अब करना शुरू करेंगे, बिजनेस बताना शुरू करेंगे, तो आपको मैंने आपको बोला कि आप लोगों को कंज्यूम कराओ, कंज्यूमर बनाओ। तो कंज्यूमर बनाने के लिए क्या करना है, हमें पता भी तो होना चाहिए क्या बोलना है, कैसे बात करनी है उस आदमी से, हमें हमें क्या बताना है उसको। तो वो सब प्रेजेंटेशंस में आपको रोज रेगुलर सुनने को मिलता है। तो मैं चाहूंगी इतनी भी लेडीज हैं जिनके जो हस्बैंड्स यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपनी फैमिली में लेडीज को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, मदर को, सबको बोले कि आप प्रेजेंटेशन जो है वो ज्वाइन करते जाएं और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। सो डिस्प्ले डीएक्सन प्रोडक्ट्स, ये डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट वो है स्लाइड है मेरी, इसमें हम आपको बताएंगे कैसे डिस्प्ले करना चाहिए। आपको घर के आगे लोगो लगाना चाहिए डीएक्सन का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स कहाँ मिल रहे हैं। आप सब जानते हैं हमारा एक स्टॉक पॉइंट होता है, हर शहर में स्टॉक पॉइंट होता है, वहां से भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को हम लेके आते हैं, हमारा कंज्यूमर लेके आता है, फिर उसको आगे हम लोग भेजते हैं। बट कई बार से अभी इस समय की प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन की, हमारा एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में हमने अपने घर के बाहर एक लोगो लगाया हुआ है, जिस लाइक आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन में लोगो लगाया हुआ है, उस लोगो पे लिखा है डीएक्सन। तो कोई आगे पूछ सकता है कि डीएक्सन प्रोडक्ट्स हैं क्या आपके पास, मुझे खरीदने हैं, तो आप ऐसे बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका डीएक्सन लोगो हो गया, ये आपका डिस्प्ले हो गया। आप अपने घर में एक डिस्प्ले बना सकते हो। आपने जो 12,000 का प्रोडक्ट खरीदा है, भरत ने, आपने देखा होगा कि भरत जी ने बहुत सारे पिक्चर्स भेजे हैं बाहुबली, डीएक्सन बाहुबली करके। वो बाहुबली इसलिए है कि उन्होंने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और अपने घर में डिस्प्ले किए हैं। तो आप इस तरीके से अपने घर में डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि कोई बंदा मिलने आ रहा है या पूछने आ रहा है तो उसे लगता है कि हाँ ये न्यूट्रिशन में डील करते हैं। अपने विजिटिंग कार्ड रखवा सकते हैं, जो अपने विजिटिंग कार्ड हमेशा आपकी टेबल पे ड्राइंग रूम में होने चाहिए, ताकि आप किसी को दे सको। कहीं बाहर जाओ तो पॉकेट में होने चाहिए। ठीक है, पैम्पलेट्स हैं, लीफलेट्स हैं, वो सब आप बनवा के रख सकते हैं। और कभी कभी हमारे अप्लायंस, हमारी कंपनी हमको सब प्रोवाइड कराती है, तो हम वो सब ले भी सकते हैं। ठीक है, तो उन सबको लेके हम लोगों को बांट सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं, इससे उनको इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। कम बोलने पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम लीफलेट्स और अपने जितने भी हमारे ये होते हैं बुक्स वगैरह होती हैं, इनसे हम दे सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमो प्रोडक्ट्स का डेमो करना कितना इंपॉर्टेंट है ये शायद सब जानते हैं, क्योंकि जितना मेरा अभी तक प्रेजेंटेशन था उसमें मैंने बोला कि सेल्फ यूज, अगर हम सेल्फ यूज नहीं कर सकते तो हम डेमो नहीं कर सकते। ओके, और अगर हम कोई हमारे घर आ रहा है, हम उसको बुलाएंगे, बिठाएंगे, हम बात कर रहे हैं अपनी चाय के बारे में कि हमारी चाय इतनी अच्छी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, प्रेग्नेंट लेडी को बहुत बेनिफिट करती है, उससे ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल रहता है, कॉफी हमारी बहुत अच्छी है, बट हम पिला क्या रहे हैं उसको, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं ना, लोग लाते हैं कोल्ड ड्रिंक और फटाक से दे देते हैं कि बनाने का चक्कर ही खत्म हो गया। तो वो चीज नहीं करनी है, आपको डेमो प्रोडक्ट करना है अपने घर में, लोगों को चाय ही पिलानी है डीएक्सन की, कॉफी ही पिलानी है डीएक्सन की। अभी कोल्ड ड्रिंक, अभी गर्मी का समय आ गया है, आप सबको पता है गर्मियों में कितनी लोग चाहते हैं कि ठंडा कुछ पीना है, तो आप अपने कोल्ड कॉफी बना सकते हैं,
कोल्ड टी बना सकते हैं और शिकंजी भी बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो सीमा जी आपको और राजीव भैया बहुत अच्छे से बता सकते हैं, और उनको और आप जो है अभी इसमें फेस वॉश है उसको यूज करा सकते हैं। लोगों को आप जैसे कोई आपके घर आ रहा है तो आपको हैंड वॉश फेस वॉश अभी तो हो रहा है ना सबको कि आपको पहले कहना पड़ता है कि आप पहले हैंड वॉश कर लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए, क्योंकि सब लोग अपने आप को कहना चाहिए क्लीन रखना चाह रहे हैं। तो जो भी आता है उसे आप डीएक्सएन प्रोडक्ट्स को यूज कराइए। ड्राई कोको जी खिला सकते हैं बच्चों को, बड़ों को भी खिला सकते हैं, पाउडर यूज करा सकते हैं। गर्मी के दिन है, घमोरियों की प्रॉब्लम आ जाती है, घमोरियां खत्म हो जाती हैं, तो आप ऐसे अपने प्रोडक्ट्स का डेमो करना बहुत जरूरी है। जो भी आपके घर आ रहा है उसको आप अगर डेमो करके दिखाते हैं तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आदमी एकदम, कई बार मेरे घर पे एक बार आंटी आई थी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो आंटी आके बैठी तो उनको ऐसी कुछ हिचिंग हो रही थी हाथ में, तो उन्होंने ऐसा कहा मेरी यहाँ खुजली हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हो गया, गर्मी में आई थी। तो मैंने अपना डीएक्सएन का पाउडर था वो वहीं रखा था, टैल्कम पाउडर। मैंने टैल्कम पाउडर आंटी को बोला कि आप इसको लगा के देखो कैसा लगता है। तो जब उन्होंने लगाया, उन्हें इन 5 मिनट्स अच्छा लगना शुरू हो गया। 5 मिनट बाद उन्होंने फिर दोबारा लगा लिया, थर्ड टाइम लगा लिया, और आप देखो उन्होंने फिर मुझसे हाथों हाथ वो खरीद के लेके गई कि ये तो बहुत अच्छा है शिप्रा, इन 10 मिनट के अंदर मेरा हाथ बिल्कुल सही नॉर्मल हो गया। सो इसलिए अगर आप डेमो करते हैं तो ऐसे रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स इजीली और ज्यादा सोल्ड आउट होते हैं। प्रायोरिटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि हम प्रायोरिटी ही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी लॉकडाउन पीरियड में मैंने बहुत ज्यादा देखा लोगों के संग कि उन्होंने उनका इम्पोर्टेंस किस पे रहा कि हम अपने घर में ये बना लें, ये खा लें, ये काम कर लें, इन सब की इम्पोर्टेंस लोगों ने दिखाई। बट लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा और लेकिन ये वायरस नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी अभी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई हमारे पास तरीका नहीं है कि इसको हम खत्म कर सकें। तो लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने घर में सिर्फ बंद होके अपनी ही लाइफ को इजी करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड किया होता कि हम अपना कुछ न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दें और न्यूट्रिशन अपने आप को हेल्दी करना शुरू करें ताकि हम आगे जाके सेफ रहें, तो आज जो केसेस बढ़ रहे हैं वो शायद कुछ कम हो सकते थे। तो इसी तरीके से आप डिसाइड करो कि क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। बिजनेस इंपॉर्टेंट है, मतलब बिजनेस मीटिंग इंपॉर्टेंट है, या किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी। अभी कितने मैसेज आते थे मेरे पास व्हाट्सएप पे, सब पे आता था कि लेडीज की किटी पार्टी बंद हो गई, ठीक है, ऑब्वियसली बंद हो गई, लेडीज उसे मिस कर रही हैं कि किटी पार्टी मिस हो गई। बट लोगों को मिस करना चाहिए डीएक्सएन मीटिंग। मैं और भरत हम कई बार बात करते हैं घर बैठ के, तो हम ये कहते हैं कि हम कितना बाहर जाते थे, मीटिंग करते थे, लोगों से मिलते थे, हम उसको मिस कर रहे हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि आप क्या मिस कर रहे हो, क्या आपको लेना चाहिए। घर बैठ के जूम मीटिंग्स हो रही हैं, आप घर बैठ के मीटिंग्स कर सकते हो। टीवी होम मीटिंग करना भी बहुत इजी हो गया है। इतनी देर आप फोन पे बात करते हैं, अगर आप किसी बंदे को कन्विंस कर सकें तो आप फोन पे ही होम मीटिंग कर सकते हो। अभी के टाइम में हम नहीं जा सकते, बट फोन पे और अपने जूम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है, टीवी देखना है खाली बैठ के टीवी रूम में, या फिर आपको होम मीटिंग्स करनी है। जनरल एफएमसीजी इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, वो यूज करना है या डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूज करने हैं, क्योंकि हेल्थ हमारी है, हेल्थ किसी की दी भी नहीं है, हमें ही उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के अपने आप को मेंटेन करनी है। ओके, मेडिसिन यूज करना है या आरजीएल स्पारुलिना, दिस इज योर डिसीजन। अपना प्रायोरिटी, अपनी इंपॉर्टेंस आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको करना है। एक कामयाब पुरुष आप जानते हैं कौन होता है? मैं ये बोलती हूँ और ये मैंने दिखाया भी है मेरे हस्बैंड ने करके। एक कामयाब पुरुष वो होता है जो इतना कमा सके कि उसकी पत्नी खर्च ना कर सके। और कामयाब पत्नी कौन होती है? जो इतनी इस ऐसे पति की खोज कर ले। आप सब शायद जानते होंगे, कुछ जानते होंगे। अपना था कि मेरे क्या था, दाढ़ी से पहले गाड़ी आनी चाहिए और पत्नी से पहले करोड़पति बनना चाहिए। भरत का ही सपना था, दाढ़ी से पहले गाड़ी और पति से पहले करोड़पति बनूं, ठीक है। और उन्होंने वो करके दिखाया, उसके बाद ही हमारी शादी हुई थी। सो ये अपना आप खुद प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। भरत की प्रायोरिटी थी कि उन्हें पैसा अच्छा कमाना है, तब शादी करनी है। और मेरी प्रायोरिटी ऑब्वियसली हर लड़की की, हर लेडी की होती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो इस चीज को कर सके। तो वेलकम, आपका स्वागत है कि आप जो है अब शुरू कर सकते हैं। इजी टाइम है, अच्छा टाइम है कि आप शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस। लक्ष्मी जी घर के बाहर खड़ी हैं, आप उनके लिए गेट खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, वो आपका डिसीजन है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व कीजिए और उनको सेल्फ यूज कीजिए।
फिर कंज्यूमर्स बनाइए, क्योंकि जितना हमने प्रोडक्ट खरीदना है उतना हमें बेचना भी है। और ये अगर आप नए बंदों को बेचोगे तो आपको पता है, अभी भरत ने कई मीटिंग्स में बताया भी है कि लोगों ने अपने डबल बिजनेस कर लिया इस लॉकडाउन में। जो लोग कई सालों से उसी लेवल पे चल रहे थे वो डबल बिजनेस करके आगे बढ़ गए हैं। वो कैसे बढ़ गए? क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटी चेंज की, उन्हें समझ में आ गया आज कोई बिजनेस कोई चीज नहीं चल रही है, लॉकडाउन टाइम में कुछ भी काम नहीं चल रहा, बट डीएक्शन चल रहा है। और डीएक्शन में लोगों को इतना सारा इतना इम्पोर्टेंट किया है कि वो लोग जो है अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकें, घर बैठ के बेहतर कर सकें। तो दिस इज योर डिसीजन, प्रायोरिटीज आपकी हैं। जो हस्बैंड्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज से ही अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर्स को, मदर्स को मीटिंग्स अटेंड करवाएं, और आप इस तरह से अपना बिजनेस, अपना लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने उसको बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल और मोस्ट वेलकम। आप ऐसे खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। थैंक यू गुरु माता, जो है आज जो है इंफॉर्मेशन दी। सभी जितनी भी हमारे साथ लेडीज जुड़ी हुई थी, तो उन सभी लेडीज ने बड़े ध्यान पूर्वक आज आपकी बातों को सुना और सबको अच्छा लगा कि एक महिला जो शक्ति है वो बहुत बड़ी पावर होती है, और महिला शक्ति ही, बिना महिला शक्ति के कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर महिला शक्ति नहीं होगी तो शायद हम लोग सक्सेस नहीं होंगे। कहते हैं हर सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो हमारे हिंदुस्तान में अगर हमारी डॉक्टर रत्ना बासुपाल डीएक्शन को लेके आई तो क्यों कर पाई? क्योंकि प्रोफेसर साहब और वो दोनों साथ थे। भरत जी आज कामयाब है कि शिप्रा भाभी उनके साथ हैं। हमारे गुरु जी इसलिए सक्सेस हैं कि बहन जी उनके साथ है। आर के शर्मा जी, जितने भी हमारे टॉप लीडर हैं, सभी लोग सक्सेस इसीलिए हैं क्योंकि कामयाब है सीमा साहब। तो एक दूसरे के साथ सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आज हमारे सभी सीनियर हमारे साथ में हैं, तो चलते चलते हम अपने साथ अपने एक गेस्ट को जरूर इनवाइट करते हैं। तो आज की जो हमारे साथ हमारे गेस्ट के रूप में है, तो मैं उन गेस्ट को स्पेशल जो है इनवाइट करने जा रहा हूँ। और उन गेस्ट को, और उस गेस्ट को इसलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे से काफी दूर बैठी है और आज तक हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ फोन के ऊपर मुलाकात हुई, और फोन के ऊपर ही वो स्टार एजेंट बनी है और अपने साथ इस जूम मीटिंग के अंदर काफी लोगों को ऐड कर चुकी हैं कि डीएक्शन की सारी नॉलेज उन्होंने फोन के ऊपर ली या जूम मीटिंग के ऊपर ली। तो मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ। गुरदासपुर से हैं मिसेज हरजीत कौर। तो हरजीत कौर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है बेटे एक महिला शक्ति ने कुछ महिला के बारे में बोला, तो आज महिला ही हमारी होस्ट रहेंगी। तो प्लीज आज के आपके 3 मिनट हैं वो आपके पास हैं, तो आप सभी लोग आपको सुनने के लिए बेकार हैं और हमारी गुरु माता को बड़ा अच्छा लगेगा कि आज आप कुछ बोल के गए। Thank you, sir. Thank you. And good morning, respected Guru Deepak sir, Sangeeta ma'am, Rajiv sir, Seema ma'am, Bharat Garg sir, Sipra ma'am, and all Dixon family. Good morning. जैसा कि मैम ने आज जो बिजनेस के बारे में, मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में बताया, इतना अच्छे से नॉलेज दिया कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको मैं जूम में लेकर आई हूँ, उनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई। और जैसे सिप्रा मैम ने, गुरु माता ने बताया, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आज समझ पा रहे होंगे। और मैं हरजीत कौर तलवंडी रामा गुरदासपुर से, मैंने डीएक्शन को जो ज्वाइन करा था अपनी प्रॉब्लम को लेकर करा था, लेकिन कब मुझे राजीव सर बिजनेस की तरफ ले गए मुझे खुद भी नहीं पता चला। और इतना मोटिवेट किया राजीव सर और सीमा मैम ने कि अब तो डीएक्शन जो है वो मेरी लाइफ बन गया है। तो मैं बात करूंगी जैसे कि 9 बजे की जब से मीटिंग स्टार्ट हुई है, हमारे रिस्पेक्टेड गुरु दीपक सर जैसे कि वो हमें एक कहानी के जरिए भी बहुत मोटिवेट करते हैं। तो आज मैं भी गुरु जी की डुप्लीकेट करके कहानी के जरिए ही बात करूंगी।
जैसे गुरुजी ने हमें एक कहानी सुनाई थी, शायद मैं जानती हूँ कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि पारसमणि की कहानी बताई थी, आप सबको याद होगा। तो उसी कहानी में से आज मैं कुछ आपको सुनाऊंगी कि वो जैसे गुरुजी ने बताया था कि पारसमणि कोई साधु किसी गरीब के पास लेकर आया था और उससे टाइम दिया था कि आप इतने टाइम में उस पारसमणि से जितना सोना चाहे निकाल सकते हैं। और उसने क्या किया था कि उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया और उसने कुछ नहीं किया। इतने मतलब कि इतना टाइम दिया कि आप उस साधु ने देकर गया और उसे टाइम दिया इससे इतना सोना निकाल ले। जहां मैं कहूंगी कि उस पारसमणि में तो सिर्फ सोना बनाने की काबिलियत थी, लेकिन आप सबको मालूम है कि हम सबके पास भी बहुत सी पारसमणि है जो हमारे रिस्पेक्टेड घातुक डॉक्टर लिंडसियो ने तराश कर दी है, और उनमें से 3 पारसमणि हमारे पास है। क्या आप जानते हैं वो कौन है? अगर नहीं तो मैं बताती हूँ। दीपक सर, संगीता मैम, राजीव सर, सीमा मैम, भारत गर्ग सर, सिप्रा मैम, जी वो पारसमणि है जो हमें सोना बनाने की नहीं बल्कि ये खुद भी पारसमणि है और हमें भी पारसमणि बनाने की काबिलियत रखते हैं, और हमें विश्वास है कि ये एक दिन हमें पारसमणि बनाकर ही दम लेंगे। अब हम पर डिपेंड है कि हम उस मूर्ख इंसान की तरह पारसमणि के साथ अपना टाइम वेस्ट करें, जहाँ अपनी पार्स मनी यानी कि गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पर चलकर पार्स मनी ही बने। बस इतना ही। और लास्ट में सभी गुरुजनों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद, जो अपना कीमती समय हमारे लिए निकालकर हमें डीएक्सन कंपनी और इसके प्रोडक्ट के रिलेटेड इतनी नॉलेज दे रहे हैं कि शायद कोई भी माता पिता हमें इतनी नॉलेज नहीं दे पाता। और लास्ट में ये भी कहूंगी कि जैसे बिहार में डीएक्सन को लेकर धर्मशीला मैम और सुरेंद्र सर के लिए क्लैपिंग होती है, उनके चर्चे होते हैं, तो मैंने भी अपने मन में एक सपना लिया है कि आप सभी गुरुजनों के लिए मैं भी एक दिन ऐसा करके दिखाऊंगी, और आप सबके लिए क्लैपिंग, और आप सबका जो नाम है वो पत्ते पत्ते टानी टानी जाने के लोगों की जुबान पर लाना मेरा एक सपना है।